एक लड़की है, उसके अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा होता है। झगड़ा होने के उपरांत लड़का है उसको गला दबाकर मारने की कोशिश करता है और काफ़ी देर तक गला दबाने के बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के उपरांत लड़का उसको छोड़कर भाग जाता है। फिर झगड़ा करने के दौरान उसका मोबाइल पॉकेट से नीचे गिर गया था। जब उसको याद पड़ता है कि उसका मोबाइल उस लड़की के ही पास गिरा हुआ है, जब दोबारा लौटता है तो देखता है कि अभी भी लड़की का सांस चल रही है। तो फिर लड़का दोबारा से उसका गर्दन दबाकर मौत के घाट उतार देता है और फिर उसके बॉडी को छुपा देता है। मैं ममलेश्वर कुमार फिर से नई कहानी के साथ आया हूँ। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही सच्ची घटना के आधारित पर कहानी लाता रहूँगा। तो चलिए हम कहानी को विस्तार से जानते हैं। यह कहानी है एक प्राची नाम का ड्रामा आर्टिस्ट है, जिसकी मौत 2019 में हुआ था। उसका एक बॉयफ्रेंड था वसीम नाम का। वसीम का जब प्राची से ब्रेकअप होता है तो उसके बाद ही वसीम पूरा मौत का मंजर रचता है प्राची को दुनिया से मिटाने का। एक दिन जो प्राची है अपना प्रोग्राम अटेंड करके आती है। लड़की जो है वह अपना प्रोग्राम करने जाती है। 2:30 वो अपना घर से निकलती है और प्रोग्राम ख़त्म करके 10 बजे रात को अपने घर की तरफ प्रस्थान करती है। उसके साथ एक लड़का आता है जो उसके घर को छोड़ने आया था और उसी दौरान लड़की का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जिसका नाम वसीम है। और लड़की है जो प्राची है वो बोलता है लड़का जो छोड़ना है तो उसको चले जाने के लिए, क्योंकि उसके घर के समीप आ गया था। और लड़की और वसीम में पहले तो बातचीत होता है, फिर उसके बाद बहस स्टार्ट होता है। इसी दौरान वो दोनों में झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है और लड़का है उसका गला दबाकर मारता है। जब लड़की बेहोश हो जाती है तो उसको छोड़कर पहले वसीम भाग जाता है। फिर उसको याद पड़ता है कि झगड़ा करने के दौरान में उसका मोबाइल उसी के पास छूट गया है। तो फिर लड़का दोबारा आता है। जब आता है दोबारा तो देखता है कि अभी भी लड़की का सांस चल ही रहा है। तो फिर से दोबारा उसको गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार देता है। फिर उसके बाद उसको बॉडी को छुपा देता है। जब सुबह होता है तो प्राची का लाश उसी के जो आसपास के लोग होते हैं उनको मिलता है। तो उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस को जब इन्फॉर्म करता है तो फिर उसके जांच पड़ताल होने लगता है। जांच पड़ताल में यह पता चलता है कि उसका हत्यारा कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड वसीम ही है। पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर लेती है और फिर लड़का को गिरफ्तार कर लेता है। और यह जो केस होता है कोर्ट में चलने लगता है, जिसमें एक सरकारी वकील है PN परमान, और वह यह बताता है कि वसीम लड़की का लाश छोड़कर भाग जाता है। लेकिन जब उसको याद आता है कि मोबाइल प्राची के पास है तो वह दोबारा लौट के आता है और देखता है कि उसका सांस चल रहा है। तो फिर दोबारा गर्दन दबाकर उसको मौत के घाट उतार देता है। यानी कि वसीम का इरादा जान से मार देना ही था। इसके अलावा पुलिस को CCTV, मोबाइल लोकेशन और जो सबूत होते हैं सारे इकट्ठे करते हैं। इन सारे सबूतों को और वकील को जो दलील होता है उसको मानते हुए कोर्ट वसीम को उम्र कैद की सज़ा सुना देता है। यह कहानी सुनाने का मकसद यह नहीं कि किसी को ठेस पहुंचाना है। इस कहानी के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि आप सतर्क रहिए। कब किस रिश्ता में खटास आ जाता है और वो आपके जान के दुश्मन बन जाता है। क्योंकि जब किसी के बीच में दोस्ती होता है तो इतना ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है। वही अगर थोड़ा भी नोक झोंक या झगड़ा हो जाता है तो वह जो रिश्ता होता है आपको जानलेवा हो जाता है और यहाँ तक इतना खतरनाक हो जाता है कि आपकी हत्या भी हो सकती है। ऐसे रिश्ते से सावधान रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।